अच्छा, इन इन चारों में से मुझे बताएं कौन सा है इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन? फोर्थ, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं बाइपोलर कौन सा है इन चारों में से? 2। मल्टीपोलर कौन सा है भला? मल्टीपोलर 4, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं रेटिना के अंदर कौन सा मिलेगा यहां से? रेटिना के अंदर 2। वाई 2 भाई? क्यों 2? क्यों 2? क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड भाई। ये आपका यूनिपोलर, ये यूनिपोलर, ठीक है। अब अगर यूनिपोलर को और डिटेल से पढ़ें कि ये सीडो यूनिपोलर है, ये प्योर यूनिपोलर है, मगर इस डिबेट में हम नहीं जाते, हमारे बुक में नहीं। ये वही स्ट्रक्चर। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ब्रांचिंग है वो पैरामिड टाइप होती हैं, ये पैरामिडल न्यूरॉन कहते हैं इनको। और ये मल्टीपोलर ये भी है, मगर ये ट्री टाइप, ये पैरामिडल, ये ट्री टाइप, ठीक है। बाकी ये बाइपोलर, ये यूनिपोलर। अच्छा, क्या इनमें इन दोनों को मल्टीपोलर कहूं? ओके ओके, सी दिस रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा है? सी दिस। ओके, ये क्या है भाई? ये तो बताएं मुझे, ये कौन से केमिकल्स हैं जो निकल रहे हैं और अगली मेम्ब्रेन तक आ रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, ये कौन सा चैनल है? इस चैनल का तो नाम बताएं, अगली मेम्ब्रेन पर है आई थिंक। सोडियम चैनल, दैट्स वेरी गुड, दैट्स टू मच, ओके, यस सिनेप्स। अच्छा, ये चैनल कौन सा है? ये वाला चैनल कौन सा है? ये कैल्शियम चैनल, ओके। कैल्शियम और सोडियम चैनल में से पहले कौन सा काम करेगा? हाँ भाई, ओके, गुडेस्ट गुडेस्ट गुडेस्ट। दिस इज द खोपड़ी, दिस इज द खोपड़ी, ऑलमोस्ट ओके है, पढ़ ली है भाई हमने। ये हमारी खोपड़ी ऑलमोस्ट पढ़ ली है हमने। ये मेडुला ओब्लांगेटा, ये पोन्स और ये मिड ब्रेन, इन तीनों को मिला के मैं क्या कहूं? पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा एंड मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, ओके। ये कौन सा पोर्शन है? ये वाला सेरिब्रम जैसा पीछे वाला ओसिपिटल बोन पर सेरिबेलम। नाचना, लिखना, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग करना, घूमना, उड़ना, बैलेंस करना, तैरना, ये कौन से ब्रेन का पार्ट का काम है भाई? सेरिबेलम। सेरिब्रम क्यों कहा? किसने कहा? सजा दूं क्या ऑनलाइन अभी? चलो भाई, so we are going to start here the next topic of the day, that is spinal cord। भाई हमने सीएनएस में से ब्रेन पढ़ा है, अब पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड को और फिर पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। शुड वी स्टार्ट नाउ द concept of स्पाइनल कॉर्ड? चलो भाई, स्पाइनल कॉर्ड, अगर मैं पूछूं स्लीप साइकिल को कौन कंट्रोल करता है तो आपका आंसर क्या होगा? और अगर मैं कहूं स्लीप और अवेक, सोने और जागने की ट्रांजिशन,
या सोना और जागना ये किसका कंट्रोल है, तो क्या कहेंगे भाई बताएं। जब स्लीप साइकिल कहूं तो आप हाइपोथैलेमस कहेंगे, ये हार्मोनल कंट्रोल है। भाई सुने, आप जब सोते हैं और जब उठते हैं तो इन दोनों में बॉडी क्या एक जैसे काम करती है? क्या जो बॉडी का वर्क है एक जैसा होता है? नहीं। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं, वहां पे नहीं, यहाँ पे होती हैं। तो बॉडी को सेटिस्फाई करना, बॉडी को एक्टिव करना, फिर दोबारा दिन वाले जागने वाले काम करने के लिए फ्रॉम द नींद वाली पॉइंट ये ट्रांजिशन करना, ये किसका काम है? ओके, वेरी गुड। तो ये कंफ्यूजन थी आपको। स्लीप साइकिल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वहां पे भी लिखा हुआ है। साइकिल का मतलब है 90 मिनट की जो साइकिल है नींद वाली, 70 और 20 मिनट की फर्दर दो फेज, इसको डीप साइकिल, इसको शॉर्ट साइकिल कहते हैं। ये कन्वर्जन, नींद को, नींद की साइकिल को कन्वर्ट करना, ये हार्मोनल बैलेंस है, ये हाइपोथैलेमिक फंक्शन है। ओके, मूविंग टू द आगे, मूविंग टू द आगे भाई सुने भाई, सुने भाई, सुने भाई, सुने भाई, सुने। ये देखें पोन्स में क्या लिखा हुआ है, कहाँ है पोन्स? पोन्स इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। नहीं नजर आ रहा होगा आपको, यकीन करेंगे ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। ये पोन्स का काम है, ट्रांजिशन। ओके, सुन लिया ना भाई, क्या दिखाऊं? स्पेलिंग याद करेंगे क्या? चलो पढ़ाने दो मुझे अभी आगे। और ये और कहाँ गया? हाइपोथैलेमस वो ऊपर है। चलो भाई, आप कह रहे हैं सर आप पर यकीन है, आगे चलें। चलो सर मैं आगे चलता हूं। मूविंग टू आगे, मूविंग टू आगे। पीडीएफ भेज रहा हूं, अभी सुने। अभी ये सही है या इसकी ब्राइटनेस और बढ़ाऊं? कमेंट करें जल्दी। ओके, ब्लैक, ब्लैक सही नहीं लगेगा भाई, ब्लैक सही नहीं लगेगा, देखें, देख लें। ओके, वाह वाह, ओके है, सही है। नहीं है सही? आज तो मुझे सही लग रहा है। ग्रीन ठीक है, चलो क्यों कहा फिर चेंज करने को? ओके 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 ओके। स्पाइन जी, हाँ हाँ ठीक है। केड़ा केड़ा ठीक है, तो फिर साहब आ रहा है मुझे रहे तो। स्पाइनल कॉर्ड भाई, क्या मुझे बताएं पहले तो, कॉर्ड का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठे हो, ब्रसे टाइप एक स्ट्रक्चर हो, उसे हम कॉर्ड कहेंगे। चलो स्पाइनल कॉर्ड कहां से स्टार्ट होता है बताएं कमेंट में, किसका हिस्सा है? सीएनएस का हिस्सा है, सीएनएस का हिस्सा है। कहां पर प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कैनाल है जिसको कहते हैं न्यूरल या स्पाइनल कैनाल, उस न्यूरल या स्पाइनल कैनाल के अंदर है। चलो भाई, स्टार्ट कहां से होता है? ये न्यूरल कैनाल कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट वर्टिब्री से। फर्स्ट वर्टिब्री का नाम बताएं। फर्स्ट वर्टिब्री का नाम एटलस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट वर्टिब्री एटलस, एटलस, एटलस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, टेलस, एटलस। चलो मेरे स्टूडेंट है ना, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। एटलस वर्टिब्री के बीच ये जो गैप होता है, इस गैप का नाम बताएं जल्दी कमेंट में। आप कहेंगे सर फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है इसका? फोरामेन मैग्नम। जो फोरामेन मैग्नम है, इस फोरामेन मैग्नम में ऊपर से ब्रेन का एक पार्ट आ रहा है, पता नहीं उसका क्या नाम है, आप बताएंगे?
और नीचे से स्पाइनल कॉर्ड है ऐसे, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ पे अटैच है आपकी खोपड़ी के साथ, ये स्पाइनल कॉर्ड। ये मेड्यूला ओब्लांगेटा, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, एटलस वर्टिब्री की जो ओपनिंग है, कैविटी है, फोरामेन मैग्नेमस खाली कैविटी को कह रहे हैं, वहां से स्टार्ट हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड और ये आ रहा है नीचे 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 भाई। ठीक है भाई। चलो अभी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंटरन्यूरॉन का बना हुआ है, सीएनएस का हिस्सा है। क्या मैं कहूं स्पाइनल कॉर्ड होलो है? आप कहेंगे सर होलो क्यों है? हाँ होलो है, इसके अंदर एक कैनाल है जिसको हमने कहा है सेंट्रल कैनाल। क्या कहा है इसको? सेंट्रल कैनाल। सेंटर पर यहां पे इसके अंदर एक कैनाल है, कैविटी है, खाली जगह है, सेंट्रल कैनाल। इसके अंदर फ्लूइड पड़ा है, उसका नाम है सीएसएफ। ब्रेन में कैनाल थी या वेंट्रिकल थे? वेंट्रिकल थे, क्योंकि वो लंबा चौड़ा मोटा है। ये सीधी है तो सीधी कैनाल है, इसमें सेंट्रल कैनाल। चलो सर होलो हो गया, ब्रेन भी होलो, ये भी होलो, दोनों होलो, सारा सीएनएस होलो है भाई। चलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेंट्रिकल एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैनाल बोथ आर होलो रिस्पेक्टिवली। ओके सर, क्या मैं कहूं ये इंटरमीडिएट रखा है ब्रेन ने, इंटरमीडिएट रखा है ब्रेन ने। ब्रेन कह रहा है भाई मैं आंख से, माउथ से, कान से, नोज से बात कर रहा हूं डायरेक्टली थ्रू द न्यूरॉन। यहां से नीचे वाले जो हिस्से हैं उन तक तो मेरे सिग्नल नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड को इसने कहा है कि भाई क्या करेंगे आप, रिसेप्टर से मैसेज लेकर आप वो मुझे मैसेज भेजेंगे और मैं वो मैसेज आपको दूंगा, फिर आप वापस करके मैसेज आप दोबारा देंगे इसको इफेक्टर को। समझ रहे हैं? ये तो सिंपल चीज है भाई। तो ये न्यूरॉन जो है, ये कौन सा न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन। और ये कौन सा है? मोटर न्यूरॉन। क्या इन्होंने डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज दिया? नहीं भाई, इसको दिया स्पाइनल कॉर्ड को। अब आप मुझे यहां पे ये बताएंगे, क्या सारे की सारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेजेगा या कुछ कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के पास भी है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन? हाँ ये तो हो गया, कुछ कंट्रोल है। ओके, पढ़ा हुआ है, डिटेल में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, अब स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड इंटरमीडिएट बन गया, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। जो नी का जर्क था वो मोस्ट, या जो हॉट ऑब्जेक्ट पर टच करना, नोकीली चीज पर टच करना, ये स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। चलो 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 चलो, ओके ओके। अभी जो स्पाइनल कॉर्ड है उनसे नर्व निकलती हैं, कितनी कितनी नर्व निकलती है? 31 पेयर। कितनी नर्व निकलती हैं? 31 पेयर नर्व निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। यानी ये सेंसरी और ये मोटर एक पेयर हो गया। ऐसे कितने पेयर हैं? 31 पेयर हैं। 31 नर्व नहीं, 31 पेयर। तो नर्व कितनी हो गई? आप टोटल नर्व का नंबर बताएं। चलो 62। ओके 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 ओके। अभी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो, अगर मैं उसको यहां से कट करूं और कट करके उसका आपको व्यू दिखाऊं ऐसे इस साइड से, अभी तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल दिखाया, अब ऐसे दिखाऊं तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंटर पर ये जो पोर्शन है, ये सेंटर वाला, ये थोड़ा डार्क है, एच टाइप है और थोड़ा डार्क है। मेड्यूला है इसका, स्पाइनल कॉर्ड का बीच वाला हिस्सा है, और ये बाहर वाला जो हिस्सा है वो सारे का सारा वाइट है। ठीक, अब ये मैंने क्या बनाया है, चलो इसको छोड़ दें, हड्डियों को छोड़ दें, मुझे सुने। सपोज करें ये साइड है पीछे वाली डोर्सल और ये साइड है आगे वाली वेंट्रल। यानी ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बनाया है, अगर ऐसे करूं तो ये साइड वेंट्रल और ये पीछे वाली साइड डोर्सल। स्पाइनल कॉर्ड है, ये
वेंट्रल और ये डोर्सल। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी इसको मैंने यूं करके दिखाया है, तो जो डोर्सल थी वो ऊपर है, जो वेंट्रल थी वो नीचे है। ओके यहां तक? ओके। अभी सुनिए, अभी ये कौन सी नर्व आ रही है, ये नर्व, इसको पहचानना, इस नर्व को पहचानना, गौर से सुनिए। ये नर्व है, रिसेप्टर से निकल कर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, डोर्सल साइड से एंटर हो रही है स्पाइनल कॉर्ड में। कहां से एंटर हो रही है? डोर्सल साइड से एंटर हो रही है। और डोर्सल साइड से एंटर होकर यहां पे एंटर हुई। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर ये इस नर्व का जो ये पोर्शन है मोटा मोटा, ये कौन सा पोर्शन है? और आप कहेंगे सर ये बहुत सारी नर्व इकट्ठे आ रही हैं। ठीक है, इकट्ठे नर्व आती हैं। तो ये जो मोटा पोर्शन है, आप कहेंगे सर ये मोटा पोर्शन इज कॉल्ड एज, वैसे तो सोमा है, एक न्यूरॉन है ये, नहीं सर 3 4 5 न्यूरॉन इकट्ठे एंटर होते हैं एक जगह से। अच्छा, जब इकट्ठे एंटर होते हैं तो ये बहुत सारे न्यूरॉन की सोमा है, ये वाली, ये सोमा है। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ सोमा को कहते हैं गेंगलियन। क्या कहते हैं? गेंगलियन का मतलब है स्वेलिंग स्ट्रक्चर। कौन से साइड पर है? डोर्सल साइड पर, तो इसको कहते हैं डोर्सल गेंगलियन। अभी भी पूरा नहीं है, डोर्सल रूट गेंगलियन। अब आप बताएं, ये हो गई रूट, जो रूटेड है, अटैच है स्पाइनल कॉर्ड से। ये रूट है, रूट पर मोटी स्ट्रक्चर, स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, इसे गेंगलियन कहते हैं, डोर्सल साइड की रूट पर गेंगलियन। अब बताएं इस न्यूरॉन का नाम क्या है, जल्दी इन द कमेंट सेक्शन। सेंसरी या मोटर? सेंसरी न्यूरॉन पीछे से एंटर होता है, मैसेज कहां पे दे रहा है? अच्छा, मैसेज बाहर वाले पोर्शन को दे रहा है या सेंटर को दे रहा है? सेंटर को दे रहा है, सेंटर को। तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, और अंदर वाला पोर्शन क्या है? भाई सुने, अंदर जो है सेल के सोमा ज्यादा है। किसकी सोमा ज्यादा है? इंटरन्यूरॉन, सेंसरी की तो बाहर है, मोटर और इंटरन्यूरॉन की अंदर होंगी। सोमा ज्यादा है तो अंदर होगा ग्रे, और बाहर जो है फाइबर ज्यादा है। जैसे ये फाइबर न्यूरॉन का एक्सॉन है, तो ये एक्सॉन होगा ना, ये क्या होगा? ये कौन सा पोर्शन है जो मैसेज लेकर आ रहा है? डेंड्राइड। इसको दिया सोमा को, और सोमा ने एक्सॉन को, एक्सॉन ने यहां से डेंड्राइड को दिया होगा। चलो, ये जो वाइट है ये डेंड्राइड है। हाँ, बाहर वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा? वाइट मैटर, ग्रे मैटर। क्यों है? क्योंकि सोमा ज्यादा है। वाइट क्यों है? क्योंकि सोमा कम है, न्यूरॉन के फाइबर बाहर ज्यादा है पेरीफेरी पे। उल्टा ब्रेन के उल्टा, ब्रेन के अपोजिट, बिल्कुल। अभी ये न्यूरॉन सुने, ये न्यूरॉन देखें, ये वाला देख रहे हैं, समझ रहे हैं? ये न्यूरॉन सुने सर, ये जो न्यूरॉन है ये यहां से निकल रहा है, ये देखें, यहां से मैसेज ले रहा है। सोमा भी इसकी पता नहीं कहां पे, आप बताएंगे। ये निकल रहा है, ये निकल के एक्चुअली एक मैंने चीज जो है वो मैं आपके साथ क्लियर करूं कि ये जो है, ये रिसेप्टर से न्यूरॉन निकलता है, ये जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, ये सेंसरी न्यूरॉन हो गया, और ये जो निकल रहा है ये वापस जा रहा है। ये न्यूरॉन मुझे बताएं कौन सा हो गया? ये न्यूरॉन कौन सा हो गया? ये मोटर न्यूरॉन हो गया। अब ये मुझे बताएं मोटर न्यूरॉन का ये कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन कौन सा है? सोमा, ये अंदर है, सोमा अंदर है मोटर न्यूरॉन की। कहां पे है? वाइट में है, ग्रे में है? सोमा ग्रे पार्ट के अंदर है, सेंटर के अंदर है। तो डेंड्राइड भी अंदर ही होगा, ग्रे पोर्शन में। तो ये हो गया एक्सॉन। अब अगर मैं पूछूं लंबे में लंबा एक्सॉन सेंसरी न्यूरॉन का है या मोटर न्यूरॉन का है?
इफेक्टर तक। वेरी गुड। ये भाई स्पाइनल कॉर्ड है आपका, जो इंटरमीडिएट है ब्रेन के बीच, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है, इंटर न्यूरॉन का बना होता है, सीएसएफ होता है, ओलो होता है, स्पाइनल कैनाल के अंदर होता है, न्यूरल कैनाल के अंदर, और सेंट्रल कैनाल होती है जिसके अंदर सीएसएफ होता है। इससे नर्व निकलती हैं, एकत्रित पेयर। अब एकत्रित पेयर को आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब भाई अगर आगे चलें मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूं, सुने। अब स्पाइनल कॉर्ड अगर मैं पूछूं, ये आपका नर्वस सिस्टम है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौन से दो हिस्से? आप कहेंगे सर एक सीएनएस और दूसरा पीएनएस, तो कोई गलत बात नहीं। फिर कहेंगे सर सीएनएस मुश्तमिल है ब्रेन पर और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड पर, और जो पीएनएस मुश्तमिल है वो किस पर है? बताएं कमेंट में जल्दी। आप कहेंगे सर पीएनएस जो है वो मुश्तमिल है सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन में। अगर मैं इसको यूं कहूं, अगर मैं पीएनएस को यूं कहूं तो सही होगा कि नहीं? कमेंट में बताना मुझे। मैं कहूंगा सर ये मुश्तमिल है स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व पर। हाँ भाई, स्पाइनल नर्व का मतलब सर ये है और क्रेनियल नर्व का मतलब ये है। सुने सर, स्पाइनल नर्व का मतलब ये जो न्यूरॉन है ये कौन सा है जिसने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दी? सेंसरी न्यूरॉन है। अब इसको स्पाइनल नर्व कहूं या क्रेनियल नर्व कहूं? है तो सेंसरी। क्रेनियल उसको कहेंगे जो मैसेज देगा ब्रेन को। ये भी रिसेप्टर से आ रहा है, ये भी सेंसरी न्यूरॉन है। वो न्यूरॉन, वो सेंसरी न्यूरॉन जो डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पाइनल। और वो न्यूरॉन जो डायरेक्टली ब्रेन को देंगे वो क्रेनियल, और जो स्पाइनल कॉर्ड को देंगे वो सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल नर्व। अच्छा मुझे बताएं ये न्यूरॉन कौन सा है? ये न्यूरॉन कौन सा है जिसने मैसेज दी इफेक्टर को? अच्छा आपने कहा मोटर न्यूरॉन है सर। अच्छा इसको मैं स्पाइनल न्यूरॉन कहूं, स्पाइनल नर्व कहूं या क्रेनियल नर्व कहूं? क्रेनियल कहूं। क्रेनियल का मतलब है ये ब्रेन से निकल रही है। क्रेनियल का मतलब है वो मोटर न्यूरॉन जो डायरेक्टली ब्रेन से निकले, वो क्रेनियल होता है। तो ये दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन कौन से नर्व हैं? बताएं कमेंट में। ये क्या है? स्पाइनल नर्व। और ये दोनों सेंसरी और मोटर क्या हैं? क्रेनियल नर्व। ठीक हो गया भाई। अगर मैं क्रेनियल और स्पाइनल कह रहा हूं तो भी मैं सेंसरी और मोटर की बात कर रहा हूं। अगर मैं सेंसरी और मोटर को अब अगर मैं कहूं सेंसरी न्यूरॉन दो टाइप के हैं, एक मैसेज देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को और दूसरे डायरेक्टली ब्रेन को, तो मुझे बताएं जो स्पाइनल कॉर्ड को वो स्पाइनल नर्व, जो ब्रेन को वो क्रेनियल नर्व। फिर कहूंगा मोटर न्यूरॉन भी दो किस्म के हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेते हैं, दूसरे डायरेक्ट ब्रेन से लेते हैं। जो ब्रेन से लेते हैं वो क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से लेते हैं वो स्पाइनल नर्व। समझ आ गया ना? ओके गुडेस्ट। अभी आगे चलते हैं भाई कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल होता है, बॉडी के अंदर जो पीएनएस है वो मुश्तमिल है सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन पर। अब मुझे बताएं बॉडी के ऊपर कंट्रोल किसका है, सेंसरी का या मोटर का? इनका कंट्रोल है। ओके, अब कंट्रोल कितने टाइप के हैं? एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी। एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। अगर मैं कहूं सोमेटिक कंट्रोल, बोलना, उठना बैठना, ये कौन सा कंट्रोल है? भाई मैं बोल रहा हूं, चाहूं तो मैं चुप करके खड़ा हो जाऊं, स्पीड से बोलूं, स्लो बोलूं, रनिंग करूं, जॉगिंग करूं, स्पीड से भागूं, स्लो भागूं भी नहीं, रेस्ट करूं, सो जाऊं। सारे जो आपके स्केलेटल मसल्स है ना,
वैसे तो सारी बॉडी को मोटर न्यूरॉन मैसेज देता है, ठीक है भाई, सारे इफेक्टर को मोटर न्यूरॉन मैसेज देता है, मान लिया मैंने, मगर स्केलेटल मसल को जब मैसेज देता है तो स्केलेटल मसल हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में आती है। और अगर मैं कहूं विसरल ऑर्गन को, विसरल ऑर्गन उनको कहते हैं जो आपके चेस्ट और एब्डोमेन के अंदर हैं, किडनी, लिवर, लंग्स, ये वो हार्ट वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके कंट्रोल में है क्या? स्टमक आपको बताता है मेरे पास अभी इतना फूड बचा है, अभी इतना है, अभी आपके कहने पे चलता है कि आप कहेंगे स्टमक को अभी डाइजेस्ट करो, नहीं करना है अभी, वो करेगा नहीं भाई, सिचुएशन को देखेगा वो, ठीक है ना? या इंटेस्टाइन को आप कहेंगे यहाँ पे फूड को रोको, आगे जाने मत दो, वो आपकी मानेगा नहीं। तो ये जो कंट्रोल है स्मूथ मसल पर, ये कार्डियक मसल पर, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है आपका, ठीक है? तो जो आपका इनवॉलंटरी कंट्रोल है, जो इनवॉलंटरी विसरल ऑर्गन और स्मूथ मसल पर, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है, और जो सोमेटिक ऑर्गन पर जो कंट्रोल है, ये इसको सोमेटिक कंट्रोल या वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है। अब इनवॉलंटरी कंट्रोल में दो टाइप के कंट्रोल हैं भाई, सुने, इनवॉलंटरी में दो टाइप, एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, दूसरे को कहते हैं सिंपैथेटिक। सुने मेरी बात, अगर मैं कहूं, इसको नाम दे रहा हूं, पैरासिम्पैथेटिक को नाम दे रहा हूं रेस्ट भी डाइजेस्ट भी। इसका मतलब है जब आपकी बॉडी रेस्ट में है, जब जैसे अभी बैठे हैं चुप करके सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बीपी हाई है नहीं ना? जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है तो डाइजेशन भी होती है। ये शो करता है कौन सी सिचुएशन को? नॉर्मल कंडीशन को। जब नॉर्मल कंडीशन में बॉडी होती है तो ऑर्गन कैसा काम करेंगे, और जब बॉडी इमरजेंसी में होती है तो ऑर्गन कैसा काम करेंगे? क्या लिवर का काम, स्टमक का काम नॉर्मल और इमरजेंसी में एक ही होगा? नहीं। तो मसला क्या है? कौन है ऐसा जो इमरजेंसी टाइम लिवर को कह रहा है ये करो, ये नहीं करो, और नॉर्मल कंडीशन में ये करो, ये नहीं करो, या इमरजेंसी में ये नहीं करो, अब ये करो? तो ये मोटर नर्व्स हैं। इट मींस मोटर नर्व कितने टाइप की हैं? दो टाइप की। पहले दो हो गई, एक वॉलंटरी कंट्रोल वाली, दूसरी इनवॉलंटरी वाली। इनवॉलंटरी में भी दो टाइप की हैं, इनवॉलंटरी में दो टाइप की हैं। एक नॉर्मल कंडीशन में काम करवाएंगी, नॉर्मल काम को कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, और इमरजेंसी वाले कंट्रोल को हम कहेंगे सिंपैथेटिक। इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, फाइट प्लस फ्लाइट। भाई लड़ना, इसमें मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, हार्ट ये तेज होंगे। अब सुने, अब सुने, हाँ, फाइट और फ्लाइट। आपने उठाया पत्थर, परिंदा बैठा था आपके सामने, बेचारा वो कोई चीज खा रहा था, क्या किया? अचानक पत्थर उठा के यूं मार दिया उसको। तो वो क्या करेगा? वो अपनी सारी बॉडी की पोटेंशियल लगाकर फ्लाइट करेगा, उड़ेगा। उड़ेगा तो मुझे बताएं, इसका उड़ना, आपके पत्थर से बचना, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन है? ये इमरजेंसी सिचुएशन है। अच्छा, आपने क्या किया? टीवी चलाई, टीवी में सामने आपने लायन देख लिया, लायन बड़ी बड़ी, ये जिन्नात भूत देख लिए, अब आप डर रहे हैं। ये कौन सी सिचुएशन है? इमरजेंसी है। अगर सच में ये चीज देखी है तो भी इमरजेंसी है। अगर आप टेंशन से लड़ रहे हैं, टेंशन से, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। मुझे बताएं, क्या टेंशन के दौरान खाना खाया जाता है? भाई इमरजेंसी में डाइजेशन नहीं होती, ठीक है ना? क्या ब्लड प्रेशर हाई होता है तो डाइजेशन होती है? जब हाइपरटेंशन होती है तो खाना, तो भाई हाइपरटेंशन हो, ज्यादा ब्लड प्रेशर हो, गुस्सा हो, या फियर हो, बड़ा किसी से डर लग रहा है आपको, डर रहे हैं, बहुत बड़ा डर है आपको, तो ये भी इमरजेंसी है। इसका मतलब ये नहीं किसी से लड़ना इमरजेंसी है, इंटरनल सिचुएशन से लड़ना वो भी इमरजेंसी है। हाँ, सच में किसी के साथ फाइटिंग करना वो भी इमरजेंसी है। अच्छा,
तेज एक्सरसाइज करना इमरजेंसी है या नॉर्मल सिचुएशन है? हार्ड एक्सरसाइज, तेज भागना। अच्छा मुझे बताएं, अब अगर नॉर्मल लाइट है दिन को नॉर्मल लाइट है, आंखों को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती लाइट को खींचने की। लाइट क्यों जरूरी होती है? आंखों को इमेज को देखने के लिए, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, इसका मतलब है आंख लाइट को यूज करती है। अगर लाइट ना मिले इट मींस अंधेरा है। अंधेरे के टाइम ये इमरजेंसी है या दिन के टाइम इमरजेंसी है? बताएं कमेंट में। अंधेरे में इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि आंखें इतनी बड़ी लंबी मोटी हो जाती हैं, मतलब इसका प्यूपिल, मैं प्यूपिल की बात कर रहा हूं कि आंख के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल बीच में एक सुराख होता है, जो आयरिस जो है ना, काला आंख के अंदर पोर्शन, इसमें ये आयरिस हैं। आयरिस एक मसल्स होती हैं, इनके बीच ये गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं प्यूपिल। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो प्यूपिल जो है छोटा हो जाता है। मुझे बताएं, प्यूपिल जब छोटा हो जाएगा, ये कौन सा टाइम है? दिन का। तो लाइट ज्यादा है, छोटे पोर से भी लाइट आ जाएगी। अगर रात हो जाए, अगर नाइट हो जाए, इट मींस लाइट नहीं है, तो प्यूपिल का क्या होना चाहिए? प्यूपिल को कुछ देखने के लिए, लाइट को खींचने के लिए बड़ा होना चाहिए। तो बड़े होने के लिए ये जो मसल्स हैं इनको क्या करना चाहिए? बहुत रिलैक्स करना चाहिए। बहुत रिलैक्स करेंगी तो ये प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाएगी। थोड़ी लाइट खींच 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 के आंखें पूरी करेंगी, पूरी तो नहीं हो पाएगी फुल अंधेरे में, थोड़ी लाइट होगी तो कुछ नजर आएगा, अदरवाइज नहीं नजर आएगा। कुछ चीजें हैं मैं आपसे पूछूंगा, बल्कि मुझे अभी बताएं कमेंट में, बता दे जाएं। अभी मैं पूछ रहा हूं भाई, लिवर का ग्लूकोज बनाना, मुझे बताएं लिवर का ग्लाइकोजन को तोड़ना ये कौन सा काम है? ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना ये इमरजेंसी का काम है या नॉर्मल कंडीशन का काम है? अच्छा सिंपैथेटिक पैरा नहीं भाई। अच्छा ग्लाइकोजन को बनाना यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ये कौन सी सिचुएशन है? देखिए ना, यूं समझिए, ये आपकी हो गई ब्लड, इसमें पड़ा है बहुत सारा ग्लूकोज। अगर इस ग्लूकोज को आप ब्लड से उठाकर लिवर में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इट मींस आपको नीड नहीं है, आपको लड़ना नहीं है, आपको एनर्जी की नीड नहीं है। फाइट में एनर्जी की जरूरत है ना इमरजेंसी में। अगर आप ग्लूकोज को ब्लड से उठा के स्टोर कर रहे हैं, ग्लाइकोजन बना रहे हैं, तो ये इमरजेंसी नहीं है भाई। अगर ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज को ब्लड में भेज रहे हैं, ये इमरजेंसी हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, चलो तो मुझे बताएं ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये कौन सी सिचुएशन में होगा? राइट इन द चैट बॉक्स जल्दी। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कहां से भी करो मुझे ग्लूकोज चाहिए। ग्लाइकोजन नहीं है ना, लिपिड को तोड़ो, अमाइनो एसिड को तोड़ो, मुझे शुगर बना के दो, इमरजेंसी, सिंपैथेटिक। चलो भाई, अच्छा मुझे बताएं बाइल बनाना लिवर का कौन सी कंडीशन में है? बाइल मींस डाइजेशन करवा रहा है, इट मींस बॉडी रेस्ट में है, बड़े सुकून में है। वेरी गुड। अच्छा उसके बाद मैं और पूछ रहा हूं आपसे, और एक पूछ रहा हूं चीज, ये भाई लिवर का काम हो गया कि सिंपैथेटिक में लिवर क्या करेगा? बाइल की प्रोडक्शन को बंद करेगा और ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन को नहीं बनाएगा। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में बाइल की प्रोडक्शन जो है ये करेगा और ग्लूकोज को कम भी करेगा, ग्लाइकोजन को बना सकता है। अच्छा उसके अलावा प्यूपिल के बारे में पढ़ा हमने कि प्यूपिल सिंपैथेटिक में क्या होता है? डायलेट होता है, इट मीन मसल रिलैक्स होती है, और यहाँ पे छोटा होता है, इट मीन मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। लाइट की कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है भाई। चलो उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं जीआईटी ट्रैक के लिए, सारा जीआईटी ट्रैक, हाँ भाई क्या कह रहे हैं? जीआईटी ट्रैक में डाइजेशन होनी चाहिए, सिंपैथेटिक में नहीं भाई। क्यों? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होना चाहिए, स्टमक से गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन की एक्टिवेशन, डाइजेशन, इंटेस्टाइन की पेरिस्टालिसिस, पूरे जीआईटी की नहीं भाई नहीं,
नहीं। चलो यहाँ पे ये होनी चाहिए चीजें। उसके अलावा मुझे बताएं हार्ट के बारे में, हार्ट की बीट और ब्लड का प्रेशर। ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक में फास्ट क्यों हाई? कमेंट में बताएं क्यों हाई भाई। भाई आपको लड़ना है किसी इमरजेंसी से, तो लड़ने के लिए आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा। अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो मसल को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, उड़ पाएंगे, लड़ पाएंगे। हाँ ठीक है ना, इमरजेंसी से कुछ कर पाएंगे। ठीक है, मैंने स्केलेटल का एग्जांपल दिया, जिसको भी जरूरत हो उसको ब्लड ज्यादा मिलेगी। अच्छा मुझे बताएं, ये जो ब्लड प्रेशर है ज्यादा होने से हार्ट बीट क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि हार्ट में ज्यादा, अभी आपका पता चलेगा। मुझे बताएं इमरजेंसी सिचुएशन में यानी सिंपैथेटिक में कौन हार्ट बीट कंट्रोल करता है भाई? हाँ, खुद हार्ट या ब्रेन का कोई पार्ट? अगर ब्रेन का कोई पार्ट तो कौन सा? इकरा नहीं बाबा, हार्ट खुद नहीं, ब्रेन कंट्रोल करता है। इमरजेंसी है ना, रिफ्लेक्स हो गया ना, मेडुला ओब्लांगेटा होगा। मेडुला ओब्लांगेटा कहेगा नहीं भाई आगे मैसेज नहीं भेजनी, मुझे पता है हार्ट बीट ज्यादा हो गई है, मुझे तेज चलाना है हार्ट को, हार्ट टूट ना जाए, ठीक है, या ब्लड वेसल फट ना जाए। अच्छा उसके अलावा मुझे बताएं किडनी का क्या किस्सा होगा? किडनी फिल्ट्रेशन वगैरह यूरिन फॉर्मेशन करेगी? नहीं भाई वहां पे करेगी। ठीक है, ब्लेडर सही से काम नहीं करेगा, वहां पे करेगा। चलो उसके अलावा क्या मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं एडर्नल ग्लैंड के बारे में। एडर्नल ग्लैंड दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन यू नो वेल अबाउट बोथ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। यही तो जड़ है सारी शैतानी की, यही तो जड़ है कि सारे सिस्टम को स्पीड अप कर लिया है इसने। एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आर द इमरजेंसी हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द एडर्नल मेड्यूला, एडर्नल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, जो ब्लड के प्रेशर को बूस्ट अप करते हैं और कम भी करते हैं। ये क्या बात हुई भाई? हाँ ये बात है कि वहां पे ब्लड प्रेशर को राइज करेंगे, ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे जहां पे नीड ज्यादा है, स्पेशली इंटरनल ऑर्गन के पास, और वहां पे ब्लड का फ्लो कम कर देंगे जो इमरजेंसी में काम के नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, स्किन काम करती है इमरजेंसी में, या जीआईटी डाइजेशन होती है, जब आपको टेंशन होती है खाना खाया ही नहीं जाता। इट मींस इमरजेंसी में आपका जीआईटी काम करना बंद करेगा। क्यों? अगर काम करेगा तो यही एनर्जी फालतू में यूज हो जाएगी डाइजेशन में। अभी डाइजेशन नहीं करनी, अभी डाइजेशन नहीं करनी, अभी लड़ना है, अभी लड़ना है तो डायरेक्ट एनर्जी चाहिए, एनर्जी खत्म नहीं करनी। तो यहाँ पे तो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, तो बोन को, स्किन को, जीआईटी को ब्लड कम देनी है, मींस वहां पे ब्लड को नेरो करना है ब्लड का। तो ये एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड के वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और एपिनेफ्रिन ब्लड के वेसल्स को डायलेट करता है। रिस्पेक्टिव ऑर्गन डिपेंड करता है जो काम का है, जो काम का नहीं, जो इमरजेंसी में काम करेगा या जो नहीं करेगा। अभी भाई आखिरी बात रह गई है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में के क्या, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ये है हमारा मेड्यूला ओब्लांगेटा। एक मिनट, ये हमारा ब्रेन है, ये मेड्यूला ओब्लांगेटा, और उसके अलावा ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अभी सुने मेरी बात को ध्यान से। ये नर्व क्या लग रहा है आपको, क्रेनियल है या स्पाइनल है? हाँ बस आखिरी बात है, मुझे भी क्लास वाइंड अप करना है 2 मिनट में। मुझे जो मैं पूछता जा रहा हूं उनके जवाब देते जाएं। चलो आपने कहा सर ये क्रेनियल है, भाई ये प्यूपिल की आई को कंट्रोल करती है, कॉन्ट्रेक्शन को, क्रेनियल है। ये कौन सी है? मेडुला ओब्लांगेटा से निकल रही है, ये नर्व नहीं है। देखें भाई, ये नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है।
इसमें बहुत सारी नर्व्स हैं, बहुत सारी नर्व्स हैं। देखिए नीचे आ रही हैं, लंग्स को, हार्ट को, लिवर को, किडनी को, स्टमक को, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन सबको मैसेज दे रही है। किसको? लंग्स को, हार्ट को, लिवर को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है, पेंक्रियाज को, और उसके अलावा किसको? और स्प्लीन को। ये जो एब्डोमेन के अंदर, चेस्ट के अंदर ऑर्गन है, ये एक ही नर्व कॉर्ड है, इसमें बहुत सारे नर्व हैं। इससे एक 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 नर्व एक एक ऑर्गन के पास जा रही है, मैसेज दे रही है। और यहां से ये रीजन जो है, ये यहां तक सर्वाइकल वर्टिब्री है, यहां तक ये थोरेसिक वर्टिब्री है, ये लंबर वर्टिब्री है, और ये मोटे वाली जो वर्टिब्री हैं, ये वाली नीचे वाली जो वर्टिब्री है, नीचे वाली, ये जो मैं वाइट से बना रहा हूं, ये सेक्रल है और कोक्सीजियल है। ये वाइट बिल्कुल ये कोक्सीजियल हो गई, ये हो गई सेक्रल। अभी एक नर्व सेक्रल से निकल रही है, ये ब्लेडर को मैसेज दे रही है। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकल रही है, एक कॉर्ड निकल रहा है मेडुला ओब्लांगेटा से, ये भी क्रेनियल है मगर इसको कहते हैं वेगस। एक वेगस नर्व, दूसरी और तीसरी क्रेनियल। ये तीन नर्व आपका कंट्रोल करती हैं पैरासिम्पैथेटिक। भाई अब मैं पूछ रहा हूं ये कि पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करने के लिए लिवर को मैसेज देने वाली, हार्ट को, लंग्स को, स्टमक को, स्मॉल लार्ज पेंक्रियाज और स्प्लीन को मैसेज देने वाली नर्व कहां से निकल रही हैं और नाम क्या है? आप कहेंगे सर मेडुला ओब्लांगेटा से निकल रही हैं, और इन सब को मिला के वेगस नर्व कहते हैं। हो गया क्लियर? ये एक नर्व नहीं है, ये नर्व कॉर्ड है, इसमें बहुत सारी नर्व हैं। और ये सेक्रल, इट मींस एक क्रेनियल, एक वेगस और एक सेक्रल नर्व, ये आपका कंट्रोल करती हैं सिंपैथेटिक। और सुने, मैंने एक साइड से निकाली है, क्या उस साइड से भी ये नर्व सिमिलर टाइप की होंगी या नहीं? नहीं होंगी तो क्यों? और अगर होंगी तो क्यों होंगी? क्यों? क्योंकि ऑर्गन आपके पैर के फॉर्म में है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक की नर्व, वेगस अगर इधर से निकल रही है तो एक उधर से भी है, एक क्रेनियल इधर से है तो एक उधर से भी है। मगर आपको समझाने के लिए मैं उधर से नहीं बना रहा, मैं उधर से बना रहा हूं क्या? नर्व्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक की नर्व बना रहा हूं। सुने भाई, सिंपल। ये कौन सी नर्व है? ये कौन सी वर्टिब्री है? ये सर्वाइकल के बाद थोरेसिक। फर्स्ट थोरेसिक से ये फर्स्ट लंबर, ये सेकंड लंबर तक ये जो नर्व निकल रही हैं, ये सारे की सारी नर्व आपकी हो गई सिंपैथेटिक की। अब बताएं सिंपैथेटिक की नर्व कहां से निकल रही हैं क्रेनियल? नहीं भाई। हैं वेगस? नहीं भाई। हैं सेक्रल? नहीं भाई। कहां से कहां तक? फर्स्ट थोरेसिक से सेकंड नंबर तक कंटिन्यूअसली नर्व निकल रही हैं, ये सिंपैथेटिक कंट्रोल करेंगे। इट मींस अगर इमरजेंसी होगी तो ये जो नर्व हैं ये काम करेंगी या ये वाली काम करेंगी, सिंपैथेटिक वाली? इमरजेंसी में वो और नॉर्मल में ये। क्या इनका मैसेज और इनका मैसेज सेम होगा? अगर लिवर को कहा जा रहा है, मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, लिवर को कहा जा रहा है कि ग्लाइकोजन बनाओ, मुझे बताएं ये पैरासिम्पैथेटिक की नर्व का काम है या सिंपैथेटिक नर्व का काम है? इन 1 का काम है या 2 का काम है? राइट इन द चैट बॉक्स, देन हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक का अगर इसका काम होगा, काम से समझ जाते कि ये इनका काम है, और काम मैंने आपको डिफरेंशिएट करवा ले सारे के सारे काम, ठीक है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्लियर डिफरेंस समझ आ गया, प्रैक्टिकली बिल्कुल ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब